टीम इंडिया की तो चारों तरफ बुराइयां हो रही हैं और जिस तरह से हमारे मोहल्ले वाले हमें गालियां बक रही हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने दूसरा टेस्ट जीतने की गारंटी दी थी, शायद उसी गारंटी के लिए मोहल्ले वाले मुझे गालियां बक रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज टीम इंडिया ने तो जिस तरह से एक बार फिर से कमाल कर दिया और जिस तरह से कमाल ऐसा वैसा नहीं है कि जो लोग दिल से कमाल करते हैं, लेकिन इसके जिस तरह से टीम इंडिया ने अब की बार जिस तरह से कमाल ऐसा किया है कि जिस तरह से सिर से धुआं निकल रहा है। दोस्तों, हाल ऐसा है कि बताया नहीं जा सकता और जिस तरह से अगर किसी को दिखाते हो तो तभी भी तुम्हारी बेहाल ही होगा। टीम इंडिया ने जिस तरह से यार टेस्ट डे नाइट का तुम्हें जीतना था और जिस तरह से तुम अच्छे प्लेयरों के साथ फील्ड में उतरे थे, शायद उस फील्ड में उतरे ऐसा कि जिस तरह से तुमने ऐसे रन बनाए कि तुम्हें जिस तरह से 180 175 लोग तो T20 में बना लेते हैं और जिस तरह से तुमने टेस्ट में इतना रन दिया है। चलिए, जिस तरह से हमारे बड़े प्लेयर बड़े क्रिकेटर जिस तरह से शायद तुम्हारी बुराई रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो शायद कहीं तक अच्छी बात कर रहे हैं। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और जिस तरह से तुम्हें उन बुराइयों को सीरियस लेके आने वाले मैच में शायद इम्प्लीमेंट कर पाओ। और जिस तरह से कुछ तो कप्तान की गलती रही है कि जिस तरह से लोग ऐसे किसी को गलती दोषी ठहराते नहीं है, जिस तरह से तभी रोहित शर्मा को शायद स्टेडियम से नहीं पूरे भारत से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ तक सोशल मीडिया पे भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जिस तरह से लोग हमें मोहल्ले वाले जिस तरह सर पे मारे मोहल्ले निकलना बंद कर दिया, लेकिन मैं निकलूंगा उसी दिन जब तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया शायद जीत जाएगी तभी। क्योंकि रोहित शर्मा को मैं जिस तरह से 10 मैचों का रिकॉर्ड बताऊं तो शायद उनके बल्ले से दोस्तों रन नहीं निकल रहे हैं और जिस तरह से विराट कोहली के बल्ले से तो रन ही नहीं निकल रहे। जिस तरह से पहले टेस्ट में रोहित शर्मा बिना कप्तानी के जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में विराट कोहली भी अपना दबदबा दिखाए, तो जिस तरह से शतक मारा था, शायद वह शतक जिस तरह से 2023 में मारा था जुलाई में, वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो दोस्तों, अब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को पेला और जिस तरह से मैं कहता हूं गाबा में तीसरा टेस्ट मैच होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लेकिन अगर नहीं टीम इंडिया कर पाती है तो शायद मैं उसका स्वागत किसी और तरीके से करूंगा। तो शायद टीम इंडिया ने जिस तरह से हमारी बेइज्जती कराई है और जिस तरह उस हार का बदला लेने के लिए टीम इंडिया को उस बदले को कैसे सोचना होगा। एक बार पीछे मुड़कर देख लेती कि 36 करोड़ स्टेडियम में भारतीय फैंस थे, शायद उनके दिल में क्या चल रहा होगा। शायद क्योंकि जिस तरह से इंडिया की फ्लाइट लेकर शायद ऑस्ट्रेलिया डे नाइट का मैच देखने गए थे, पैसा फूके और जिस तरह से मैच में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा पाए यार, एक पे एक कोई टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो दोस्तों, जिस तरह से ऋषभ पंत नीतीश कुमार रेड्डी से भरोसा जताया गया और जिस तरह से ऋषभ पंत तुमको आउट होना था, दूसरे दिन ही आउट हो जाते, तीसरे दिन का इंतजार क्यों किया? जिस आज तीसरे दिन कुछ गेंदे खेल के पवेलियन चले गए। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टीम इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर शायद मैं एक बड़ी गलती इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला टीम इंडिया नहीं खेल पाई तो शायद कितनी दुख भरी बात होगी, क्योंकि टीम इंडिया जहां कारवा रचती है तो बढ़िया रचती है। कहो जिस तरह से फिर बॉलर तक शतक मारते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी पोजीशन रही जब आउट होते हैं तो सारे आउट होते चले जाते, मानो कि जिस तरह से कहीं पर भंडारे का इंतजाम किया गया हो और जिस तरह से भंडारे में शायद उन्हें पूरी नहीं दिए जाएंगी। मैं कहता हूं कि अब की बार लंच और तुम्हारा टाइमिंग से नाश्ता, तुम्हारा टाइमिंग से चाय, सारी व्यवस्था की जाएंगे। तुम्हें बल्ले से रन बनाना और बेहतर होके रन आना है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को लगे कि शायद टीम इंडिया से हमें पंगा लेना कभी भी भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वालों को जिस तरह से ट्रेविस हेड मुझे अब नहीं दिखना चाहिए और जिस तरह सिराज का एक्शन ट्रेविस के आगे
शायद ट्रेविस हेड उसकी एक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस तरह से ट्रेविस हेड हमेशा हमेशा से खलता चला रहा, ट्रेविस हेड की चड्डी में ऐसा मारो कि जिस तरह उसकी बम लगा दो, शायद ट्रेविस हेड पहली गेंद पे बुमराह की गेंद पर पवेलियन चला जाए। दो तरह से तीसरा टेस्ट मैच जीतना है, हमें खुल के जीतना, बेहतर तरीके से जीतना है। जिस तरह से टीम इंडिया ट्रायल रन पे ही खेलती रही, इतना जिस तरह से और दो प्लेयरों ने अच्छी तरीके से 19 रन बना के या दूसरा टेस्ट जीत लिया, 1-1 की लीड हो गई है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि टीम इंडिया की जिस तरह से बिहार हुई उस पे माटी डाल दो, 1-1 से टाई हो गया। अब यहां से मैच नहीं फिसलने चाहिए, क्योंकि यहां पर टीम इंडिया की तो इज्जत दांव पे लगी, 140 करोड़ भारतीयों की भी इज्जत दांव पे लगी है। क्योंकि जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला खेला जाना है, अब जिस तरह से तीसरे पे तो टीम इंडिया आ चुकी है, क्या चौथे पे भी ले जाओगे टीम इंडिया को? जिस तरह से यहाँ चारों मुकाबले जीतने हैं, और जिस तरह से पहला मुकाबला जिस तरह से तुम जीते जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में, और जिस तरह से तुम फिर जिस तरह से दूसरा मुकाबला हार गए रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो लोग कुछ लोगों जिस तरह से रोहित शर्मा को पनौती कह रहे हैं, तो पनौती कहना तो ठीक है, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा कप्तान आए और जिस तरह से ना तो विराट कोहली के बल्ले से रन निकले और जिस तरह ना यशस्वी जायसवाल खास प्रदर्शन कर पाए, तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर रोहित शर्मा की जरूरत पड़े तो बैठा दो उन्हें, क्योंकि उनको हमें नहीं मतलब है कि जिस तरह से तीसरा टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच, पांचवा टेस्ट मैच जीतना है या सीरीज भी जीतनी और WTC फाइनल मुकाबला भी खेलना है। तो जिस तरह से, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं, अपनी जब चाबी टेढ़ी हो तो दूसरे ताले में ना लगाए। वही बात हो गई कि जिस तरह से अगर यहां से मैच टीम इंडिया शायद गवाती है, क्योंकि दूसरे टीमों पे हमें कुछ नहीं भरोसा रहता, ऐसे जब उनके भरोसे रहते हो ना, तो दूसरे भरोसे पे रहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एहसान तभी लिया जाता है जब मुश्किल घड़ी में हो। अभी तो मुश्किल घड़ी नहीं है टीम इंडिया को। जिस तरह से तुमको आकाशदीप को खिलाना है, आकाशदीप को खिला लो, और जिस तरह से अगर रोहित शर्मा से तुम्हें ओपनिंग करानी है तो ओपनिंग करवा लो। जिस तरह से गौतम गंभीर तुम प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट में तुम्हारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है, और तुमने वनडे भी हरवाया था, ध्यान है, और जिस तरह से T20 में तुमने तो एकदम फिट कर दिया। तो दोस्तों जिस तरह से T20 की टीम तो बेस्ट है, और लेकिन जिस तरह से टेस्ट में ICC चैंपियन ट्रॉफी भी खेली जानी है, तो जिस तरह से, और जिस तरह से अभी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी तो चली रही, और जिस तरह से फिर WCT फाइनल मुकाबला भी खेला जाना है, तो दोस्तों फॉर्म कब वापस आएगा? मैं तो कहता हूं इनका फॉर्म जब वापस आए, और उस फॉर्म को वापस को लेकर जिस तरह से फॉर्म तभी आए कि जिस तरह से इनको ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रश्न कर रहे थे कि जिस तरह से फ्री में वाईफाई मिला हो, वह जब कनेक्ट हुई हो और फिर उसके बाद किसी ने डिसकनेक्ट कर दिया हो। तो रोहित शर्मा को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से तुमने पहली पारी में 180 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और जिस तरह दूसरी पारी में 175 रन का टारगेट दिया था, जिस तरह से ऐसे बल्ले से कौन रन बनाता है? इससे तो अच्छे हमारे यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से पहले टेस्ट में 161 रन बनाए थे। तो दोस्तों जिस तरह से जब एक ही मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे, तो शायद मैं एक बात कहता हूं, सारे को नहीं चलना है। जिस तरह से जिस प्लेयरों के बाद कुछ प्लेयर इस मैच में, कुछ प्लेयर उस मैच में, कुछ प्लेयर उस मैच में प्रदर्शन करना चाहिए, तभी सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि बुमराह भाई तो अकेले मेहनत कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक विकेट चटकाया भी था, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा ने उन्हें ओवर ही नहीं दिया। अगर देते ओवर तो शायद 1-2 विकेट तो चटका बैठते। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो हमारे बॉलर के सामने जिस तरह से डिनर ऑर्डर कर दिया था, भाई बस धीमे धीमे बॉल डालते चलो और हम आराम से खा रहे हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को मैं खिलाऊंगा, तो तीसरे टेस्ट मैच में पिलाऊंगा भी, लेकिन तभी तक जब तक तुम हार नहीं जाते। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से पेलना है, किस तरह से हराना है, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस में मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी करनी हो जितनी कर लो, जिस तरह से दिन रात टेस्ट प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस जितना करना हो कर लो। अगर WTC फाइनल मुकाबला टीम इंडिया नहीं पहुंचती है, तो शायद क्या होगा,
आप ही जानो। जिस तरह से को WTC फाइनल में टीम इंडिया की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह से दूसरा टेस्ट मैच हारे हो, तीसरा टेस्ट मैच उसी झलक से जीत के दिखाओगे तो खुशी का लोगों का ठिकाना नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि मैच है, आज नहीं तो कल शायद जीत लिया जाएगा। भले रोहित शर्मा की जो लोग आज बुराई कर रहे हैं, कल उन्हीं के मुंह से मैं अच्छाई भी सुनूं कि जिस तरह से लोग बुराई जल्दी पहले करने लगते हैं और जिस तरह से अच्छाई बहुत कम लोगों से सुना जाता है। तो दोस्तों जिस तरह से टीम इंडिया जिस पोजीशन में है, शायद अगर यहाँ एको मैच फिसकती है तो जिस तरह से WTC फाइनल मुकाबला हारना और जिस तरह से हमें फिर पाकिस्तान पे निर्भर हो जाना पड़ेगा। तो दोस्तों रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे सवाल उठ रहे हैं, उठने भी ठीक है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से तुमको 6 नंबर पे खिलाया, तुमने रन नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरह से तुम्हें तीसरे मैच में ओपनिंग करवाई जाएगी, चलिए। और जिस तरह से उनकी कैप्टनसी के नाम पर ऐसे लग रहा थे कि जैसे गूगल मैप का सहारा ले रहे हो, जिस तरह से गूगल मैप हमेशा गलत रास्ता दिखा रहा हो, जिस तरह से फील्डिंग प्लेसमेंट ऐसी थी गेंदबाजों को खुद नहीं समझ में आ रहा था यार विकेट लेने के लिए डालू या गुस्से में विकेट चटकाऊं। जिस तरह से रोहित शर्मा का प्रेशर और रोहित शर्मा के प्रेशर ने जिस तरह से टीम इंडिया का मजाक बना के धर दिया। लेकिन मजाक अलग बात है, टीम इंडिया हम आपके साथ हैं, लेकिन आप प्लीज कुछ मैच भी जीत लो, वरना हमारा मसाला खत्म होते हुए नजर आएगा। और जिस तरह से इज्जत दांव पे लगी, उस इज्जत को उछालो, ऑस्ट्रेलिया को पेल पेल के उनकी सरजमी में पेल दो। और जिस तरह से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब वीडियो कर जिस तरह से वीडियो अगर पसंद आए तो जिस तरह से तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।